कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता का 18वां अध्याय है और 72वां श्लोक है। क्वचित् देतत् श्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसः क्वचित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया, जो विज्ञान दिया, जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, जो आत्मीयता दी, जो अपनापन दिया, पूरा का पूरा उंडेल दिया मैंने अपने आप को तुम पर, जरा भी बाकी नहीं रखा। क्या मेरे इस उपदेश को, मेरे इस ज्ञान को तूने ध्यान से सुना है क्या? देखो, यहां श्री कृष्ण संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ठीक से सुना नहीं है, और किसी अंश में ये संदेह सही है। महाभारत युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए थे, जब शांति स्थापित हो गई थी, श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे हुए फुर्सत में बातचीत कर रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, युद्ध के मैदान में आपने मुझे जो गीता का ज्ञान दिया था, उस समय तो दोनों ओर जो सेना खड़ी थी मरने मारने के लिए, घोड़े हिन आ रहे थे और हाथी चिंघाड़ रहे थे। प्रत्येक योद्धा एक दूसरे पर टूटने के लिए तैयार था। ऐसे समय में आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया। उस समय तो बड़ी जल्दी थी, बड़ी तुरा थी, बड़ी घबराहट थी, तो आपने उस समय मुझे जो ज्ञान दिया वो मैं भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम भूल गए, मैं भी भूल गया। अर्जुन ने कहा कि वो ज्ञान अब दीजिए। अब तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, एकदम शांति है, संतोष है, और हम कमरा बंद कर लेते हैं। अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है अर्जुन को। उसका नाम है अनुगीता। अनु मैंने पश्चात, युद्ध के बाद। गोरखपुर से मिलती है, आप ले लेना, लेकिन वो ज्ञान ऐसा नहीं है जैसा ये ज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण संदेह व्यक्त कर रहे हैं। क्वचित् देतत् श्रुतं पार्थ, क्या मैंने जो कुछ कहा वो तूने ध्यान से सुना? देखो, सुनना सरल भी है और सुनना कठिन भी है। ये सुनना कोई मामूली बात नहीं है। गौतम बुद्ध जब शरीर छोड़ने लगे, जब मरने लगे,
तो आनंद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा, छाती पीटने लगा। पूरे आश्रम में कोलाहल मच गया। वहां बहुत बूढ़े बूढ़े भिक्षु भी थे। उन्होंने आनंद को समझाया। आनंद वहां से हटकर आश्रम के एक कोने में जाकर के रोने लगा। बुद्ध ने कहा, भिक्षु आनंद कहां है? भिक्षु ने कहा, भंते आश्रम के एक कोने में बड़े जोर जोर से रो रहा है। बुद्ध ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। दो भिक्षुओं ने आनंद को दोनों ओर से पकड़ा और बुद्ध के पास ले आए। बुद्ध ने कहा, आनंद 42 वर्ष तू मेरे साथ रहा और छाया की तरह रहा। जहां मैं सोता था वहीं तू सोया, जहां मैं बैठता था वहीं तुम बैठा, और मेरे एक एक प्रवचन को तूने सुना, मेरी एक एक वाणी को तूने सुना। जैसा तूने सुना ऐसा किसी ने भी नहीं सुना। मेरे सारे वचन और सारी वाणी तो तूने सुनी है। फिर ये क्या कर रहे हो? आनंद ने कहा, भंते मेरा मन मानता नहीं है। कितने भिक्षु आए और चले गए ज्ञान प्राप्त करके, निर्वाण प्राप्त करके, और मैं वैसा का वैसा ही रह गया। बुद्ध ने कहा, आनंद मेरी मृत्यु के 6 महीने बाद तुझे ज्ञान हो जाएगा। आनंद ने कहा, भंते मैं सुनकर भी सुन नहीं पाया, मैं आपको देखकर भी नहीं देख पाया। अब 42 वर्ष तक आनंद सुनता रहा, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। क्वचित देतत श्रुतम पार्थ। बुद्ध की मृत्यु के बाद बूढ़े बूढ़े जितने भिक्षु थे, ज्ञानी, उनकी संगीति हुई, यानी सभा हुई। उसमें यह विचार किया गया कि बुद्ध के वचनों को संग्रहित किया जाए। अभी तक तो सबने सुने थे, मौखिक जात थे। बहुत पहले का समय है महाराज। उसने कहा, नहीं तो बुद्ध का सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। लेकिन उस संगीति में जो इकट्ठे हुए थे वो सारे के सारे ज्ञानी भिक्षु थे। तो कहा कि ऐसा ज्ञान तो केवल आनंद के ही याद है, आनंद को सम्मिलित करो। लेकिन भिक्षु ने कहा, उसे अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। यहां ज्ञानी भिक्षुओं का ही समावेश है। 6 महीने के बाद आनंद को ज्ञान हुआ, तब वो उस संगीति में सम्मिलित हुआ। बुद्ध ने कहा था, आनंद तेरा ध्यान ज्यादा मेरे शरीर की तरफ रहा, तूने मेरे शरीर के साथ मोह पैदा कर लिया, आसक्ति पैदा कर ली। तूने मेरे ज्ञान की ओर ध्यान नहीं दिया। सुनना सरल भी है और सुनना कठिन भी है। भगवान श्री कृष्ण जब लीला संवरण करने लगे तो उद्धव का क्या हाल हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को संभाला। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उद्धव मेरे बिना रह नहीं सकता। सबसे ज्यादा संग संग साथ साथ उद्धव रहा है भगवान के। जो वस्त्र पहनते थे वही बाकी के वही वस्त्रों को वो पहनता था। जिस थाली में भोजन करते थे
जो प्रसाद बाकी रहता था वही उद्धव खाता था। भगवान ने कहा, उद्धव ये क्या? फिर भगवान जानते थे कि अभी उद्धव को पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। पूरे जीवन साथ रहा और संग संग रहा, ज्ञान नहीं हो पाया। बस इतना ही कहा भगवान ने कि मेरे लीला संवरण करने के बाद तुम यहां नहीं रहना, बद्री केदार चले जाना। वहां महात्मा है, ऋषि हैं, मुनि हैं, तुम्हें मेरी माया व्याप्त नहीं करेगी। ज्ञान सरल भी है और ज्ञान कठिन भी है। यहां श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तूने मेरे ज्ञान को सुना या नहीं सुना। बहुत दिनों की बात है महाराज, मैं किसी सेठ के यहां मेहमान था। मेरे एक मित्र महात्मा थे, वो भी मेरे साथ थे। हम दोनों 20-25 साल एक साथ संग संग रहे। वो मेरे से थोड़े बड़े थे। हम दोनों को बहुत प्रेम था महाराज। सेठ का परिवार बहुत बड़ा था, उसके बंगले में ठहरे हुए थे। सेठ ने कहा, महाराज 15 दिन ठहरेंगे आप मेरे यहां, तो सायंकाल 1 घंटा प्रवचन कीजिए। हमें क्या आपत्ति थी? उसका परिवार बहुत बड़ा था। शाम को 8 बजे प्रवचन होता और परिवार का एक एक सदस्य उसमें सम्मिलित होता, क्योंकि सेठ का प्रभाव था। स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां और लड़के वो भी बैठते थे प्रवचन में। जब 4-5 दिन प्रवचन हुआ और मैं उस समय नालंदा से आया ही आया था, तो सेठ ने कहा, महाराज आप तो गौतम बुद्ध की बातें कहते हैं, आप तो महावीर की बातें कहते हैं, आप तो वैराग्य की बातें करते हैं। इसमें जवान लड़कियां और लड़के हैं, इनको अभी विवाह करना है, इनको शादी करनी है, बिजनेस व्यापार करना है, कहीं इनको वैराग्य हो गया ये तो घर छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा, सेठ वैराग्य इतना सस्ता नहीं है, ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। ज्ञान के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है, ज्ञान के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, ज्ञान के लिए जीवन की बाजी लगानी पड़ती है। पहली बात तो यह है, ये सुनते ही नहीं हैं। अगर सुनते हैं तो जाते वक्त मेरे पास ही रख जाते हैं। ये जो जहां बैठते हैं ये तो तेरे प्रभाव के कारण बैठते हैं, नहीं तो ये बैठे ही नहीं। ज्ञान सरल भी है और ज्ञान कठिन भी है महाराज। ज्ञान कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो चलते चलते आप खीसे में डाल देंगे। गाड़ी में बैठते हैं, कितनी बार मैंने देखा लोग स्टेशन पर आते हैं, गाड़ी चलने के लिए तैयार है कि महाराज थोड़ा आत्मा की परमात्मा की बात बता दो। गाड़ी तैयार है और हम बैठ रहे हैं। ज्ञान सरल भी है, ज्ञान कठिन भी है। वेदांत के 3 सूत्र हैं महाराज, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। किसी को सुनकर ही ज्ञान हो जाता है, उसे मनन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मनन का अर्थ है अगर सुनकर ज्ञान नहीं हुआ तो उसे बार बार दोहराओ, मनन का अर्थ है। सोचो, अगर एक चोट से पत्थर नहीं टूटा तो 2 से 3 से 10 से 100 से टूट जाएगा। इसका नाम मनन है।
अगर उससे भी काम नहीं चला तो निधिध्यासन, फिर लंबी साधना करनी पड़ेगी तुमको। जन्म लग सकते हैं, पूरा जीवन लग सकता है, लेकिन किसी किसी को सुनने से ही ज्ञान हो जाता है। राजा परीक्षित को सुनने से ही ज्ञान हो गया महाराज। गुरु को पता चल जाता है कि अब शिष्य को ज्ञान हो गया है, सदगुरु को मालूम पड़ जाता है। श्री कृष्ण को भी मालूम पड़ गया था कि अर्जुन को ज्ञान हो गया है। सुखदेव जी को मालूम पड़ गया कि परीक्षित को ज्ञान हो गया है। अंत में कहते हैं, पुत्र परीक्षित तो मेरे थोड़ा और नजदीक चले आओ, शरीर से भी और आत्मा से भी। पूरे भागवत में उन्होंने परीक्षित को राजर्षि राजर्षि कहा है, और आखिरी घड़ियों में उन्होंने कहा पुत्र परीक्षित। जब शिष्य को ज्ञान हो जाता है तो सदगुरु की भाषा भी बदल जाती है। सुखदेव ने पूछा, बेटा मेरा ज्ञान तुम्हारे हृदय में बैठा? परीक्षित का मस्तक झुक गया, घुटने टेक गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। उसने कहा, महाराज अब मुझे मृत्यु का डर नहीं है, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है। एक तक्षक क्या, हजारों तक्षक भले आ जाएं। सुखदेव जी ने अपना वरद हाथ उसके सिर पर रखा, उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, तेरे भीतर मेरा ज्ञान समा गया। प्राप्तो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत से राजर्षि। परीक्षित ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। सुखदेव जी उसी समय गंगा की ओर चले गए। परीक्षित को सुनकर ही ज्ञान हो गया, कोई मनन और निधिध्यासन नहीं करना पड़ा। और अष्टावक्र जो जनक को सुना रहे थे, अष्टावक्र को मालूम पड़ गया था परीक्षित का रोम रोम कान बन गया था। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई वृत्ति नहीं। जो आदमी मन में सोच रहा है, संकल्प कर रहा है, विचार कर रहा है, दौड़ रहा है, अरे उसे ज्ञान क्या करेगा? वो ठीक ढंग से बैठ ही नहीं सकता। जनक को जब अष्टावक्र ज्ञान दे रहे थे, उन्हें पता चल गया था कि जनक को ज्ञान हो गया है। सौम्य, आहा, कितने सुंदर संबोधन दे रहे हैं अष्टावक्र। सौम्य, जिसके चेहरे पर शांति आ गई, संतोष आ गया, तृप्ति आ गई और वो आनंद से भर गया। कहते हैं सौम्य श्रद्धस्व जनक श्रद्धस्व। कहा, जनक मेरे ज्ञान को ग्रहण कर लिया ना? उसने कहा, महाराज आपने जो ये अमृत बरसाया है उसकी एक एक बूंद मेरे हृदय में चली गई है, एक एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। मैंने उसे संजो कर रख लिया है, संभाल कर रख लिया है। मुझे आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया। जनक को सुनकर ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। इधर से शब्द निकले, सीधे हृदय में गए, गहरे। बुद्धि से सुनने वाले को ज्ञान नहीं होता, हृदय से सुनने वाले आदमी को ज्ञान होता है। बुद्धि तर्क करती है, वितर्क करती है,
बुद्धि कैंची है, काटती चली जाती है। वो सुनते वक्त भी ये कहेगा कि इसने गीता का श्लोक गलत बोल दिया, ये जो बोल रहा है गीता में है ही नहीं। उसे क्या खाक ज्ञान होगा? हृदय तर्क नहीं करता, वितर्क नहीं करता, हृदय ज्ञान को पीना जानता है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को ज्ञान दिया। याज्ञवल्क्य को पता चल गया था कि मैत्रेयी को ज्ञान हो गया है। मैत्रेयी के चेहरे पर एक रोशनी आ गई थी, एक प्रकाश आ गया था, उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी, एक गौरव, एक गरिमा आ गई थी। याज्ञवल्क्य ने पूछा, मैत्रेयी तुम्हें ज्ञान हो गया? कि महाराज आपकी कृपा से मैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गई। सुनकर ही ज्ञान प्राप्त हो गया, कोई मनन नहीं, कोई निधिध्यासन नहीं। सुनने का एक ढंग होता है महाराज, सुनने की एक रीति होती है, सुनने का एक प्रकार होता है। अगर आपकी आंख झपक गई, अगर आप इधर उधर हिलने जुलने लगे, तो विचारों का द्वंद आपके अंदर चल रहा है। वो सुनना सुनना नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जरा सी घटना से ज्ञान हो जाता है। उपनिषदों की कथा है कि श्वेत केतु विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गया। 12 वर्ष के बाद जब विद्या पढ़ के घर लौटा, उसके पिता रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने उसकी चाल देखी, उसका रंग ढंग देखा, वो चाल ठीक नहीं थी। जब घर में आया तो पिता को प्रणाम भी नहीं किया और माता को प्रणाम भी नहीं किया। तो पिता ने कहा, अरे 12 साल गुरुकुल में रहकर एक कूड़ा कचरा इकट्ठा करके चला आया, एक कंकट पत्थरों को बटोर करके चला आया, ये रद्दी का ढेर दे करके चला आया। विद्या से कहीं अहंकार होता है? सा विद्या जा विमुक्तये, या विद्या सा विमुक्तये। ज्ञान तो महाराज मनुष्य का कल्याण कर देता है। विद्या से तो नम्रता आती है, विनय आती है। विद्या से तो झुक जाता है, जैसे पेड़ फल लग जाए तो झुक जाएगा। ये तो अहंकार से भर गया। पिता ने कहा, श्वेत केतु विद्या प्राप्त करके आ गए? उसने कहा, हाँ पिताजी, सब याद है, सब कंठ है, कहीं से भी पूछिए आप। उसने कहा, सुनो, तुमने उस एक को जाना जिनके जानने के बाद फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं। एकेन विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति। उसने कहा, ऐसी कोई विद्या ही नहीं है, एक को जान लेने के बाद सब जान लिया जाए, कोई विद्या नहीं है ऐसी। और यदि होगी तो मेरे गुरु को भी पता नहीं होगा, मेरे को नहीं बताई है उसने। उसने कहा, बेटा वापस जाओ। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ही ब्राह्मण नहीं होता, जो ब्रह्म विद्या को जान ले वो ही ब्राह्मण होता है। वापस जाओ, पूछो गुरु से। उसने जाके कहा कि ऐसी भी कोई विद्या है क्या? उन्होंने कहा, हाँ। तो फिर आपने तो मेरे को बताई नहीं, तूने पूछी ही नहीं।
तूने जो जो पूछा वो सब मैंने बता दिया। तो कि वो क्या है कि तत्त्वमसि, वो तो तुम ही हो बेटा, आत्मा के ज्ञान। बस इतना सुनते ही श्वेत केतु ज्ञान को प्राप्त हो गया। तत्त्वमसि, वो तुम ही हो। देखो आत्मा को, देखो परमात्मा को, देखो सत्य को, देखो शांति को। जरा सा झटका लगता है और ज्ञान हो जाता है। एक तपस्वी कितने सालों से पेड़ के नीचे बैठा बैठा तपस्या कर रहा था। पेट पिचक गया था, हड्डियां निकल आई थी, आंखें धंस गई थी, सिर के बाल उड़ गए थे, ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन पेड़ के नीचे बैठा है, एक सूखा पत्ता गिरा, वो नाचने लगा। ज्ञान हो गया। सूखा पत्ता पेड़ से गिरा, उसे ज्ञान हो गया। तपस्या से ज्ञान नहीं हुआ। एक हवा का झोंका आया, पत्ते को पूर्व की ओर ले गया, पूर्व की ओर चला गया। पश्चिम की ओर ले गया तो पश्चिम की ओर चला गया। उत्तर की ओर ले गया तो उत्तर की ओर चला गया। दक्षिण की ओर ले गया तो दक्षिण की ओर ले गया। हवा ने ऊपर उठाया तो ऊपर हो गया, और नीचे गिराया तो नीचे गिर गया। वो नाचने लगा। यही ज्ञान है। तुम परमात्मा के सामने वैसे ही हो जाओ। वो जिस ओर ले जाए चले जाओ, वो जो कराए करो, उसे स्वीकार करो। देखो, एक बात बताता हूं आप लोगों को। उसे हृदय में गहरी चले जाने देना। परमात्मा के आगे कोई शर्त नहीं रखना। परमात्मा के आगे कोई शिकायत नहीं करना। यदि शर्त रखोगे और शिकायत करोगे तो महंगी पड़ जाएगी। इतनी महंगी पड़ेगी कि तुम्हारे आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे। जो तुम शर्त रखोगे और शिकायत करोगे, परमात्मा वही करेगा। अरे तुम शर्त रखने वाले हो कौन? तुम शिकायत रखने वाले हो कौन? तुम ये कहो जो तुम्हारी मर्जी। आखिरी के श्लोक में अर्जुन ने तो यही तो कहा है, करिष्ये वचनम तव। जो तेरी मर्जी होगी वही होगा, जो तेरी इच्छा होगी वही होगा। मेरी इच्छा नहीं चलेगी। ये मेरी टांग का फ्रैक्चर हो गया। बड़ी तकलीफ हुई महाराज, बड़ा दुख हुआ। मैं परमात्मा से कहा करता था कि ईश्वर, मुझे खटिया पर मत डालना, खटिया पर पोटी पेशाब ना करना पड़े, किसी के अधीन ना होना पड़े। परमात्मा ने कहा, अरे बच्चू वही करवाऊंगा। तू कौन है शर्त रखने वाला? और वही करवाया। छोड़ दिया महाराज ये कहना। मेरी कुछ शिष्याएं हैं, नाम लेता हूं तो बहुत अच्छा नहीं लगता। ये पुष्पा बैठी है, ये मुझे कहा करती थी कि महाराज और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि किसी आगे हाथ ना पसारना पड़े, खटिया पर ना पड़ना पड़े, मुहताज ना होना पड़े। मैंने कहा, खबरदार बेटी, ये कभी भी नहीं कहना। अब आज से भूल जाओ इस बात को। भगवान कहता है, तुम कौन होते हो ये कहने वाले के हाथ पसारना ना पड़े। वो हाथ पसराएगा, वो भिखारी बना करके छोड़ेगा। तुम ये कहो
कि परमात्मा तुम जो कराएगा करेंगे, तुम भीख मंगाएगा तो मांगेंगे, तुम सड़क पर बिठाएगा तो बैठेंगे, लेकिन तू संभाल लेना हमें। वो कहता है ये ठीक, मैं संभालूंगा। हृदय की बातें कह रहा हूं आपको। अब कल का दिन आपके साथ और हूं। सोच सकता है फिर मैं प्रवचन ना करूं। प्रवचन में मेरे को तकलीफ होती है, कष्ट होता है। प्रेमपुरी वाले बड़े खुश होते हैं कि चलो दूसरे महात्मा को देंगे, इससे पिंड छूटा। ये मेरे हृदय की बातें हैं। क्वचित देतत् श्रुतम पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसः क्वचित अज्ञान समूह प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्जुन, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया, वे ज्ञान दिया तूने प्रेम से सुना। अगर तूने प्रेम से सुना तो तुम्हारे अंदर जो अज्ञान था, जो मोह था, जो ममता थी, जो भ्रम थे, वो संदेश से वो गए कि नहीं बेटा? जो तू बार बार मेरे को कह रहा था नए ज्योत से, इतना अहंकार से भरकर, वो कुछ हुआ या नहीं? अर्जुन बोला है महाराज, गीता में बहुत बार अर्जुन बोला है, लेकिन इस श्लोक में देखो जो अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन की गरिमा देखो, अर्जुन का गौरव देखो, अर्जुन के चेहरे पर देखो। एक प्रकाश है, एक रोशनी है, एक तेज है। भगवान को कहता है महाराज नष्टो मोह है। क्या तेज है अर्जुन का इस श्लोक में, जरा देखो तो सही। अर्जुन तो बहुत बार बोला गीता में, कहता है नष्टो मोह है, मेरा मोह चला गया महाराज। कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। स्मृतिर लब्धा, मैं अपने आप को भूल गया था। देखो एक बात बताऊंगा आपको, संसार में बुरी से बुरी चीज यदि कोई हो सकती है वो आत्मनिंदा के भाव हैं। इसे ध्यान से सुनना। अपने स्वरूप को भूल जाना, इससे बुरी बात कोई नहीं है। आत्मनिंदा के भाव का मतलब है अपनी ही आंखों से गिर जाना। देखना कहीं अपनी ही आंखों से गिर मत जाना। अर्जुन अपनी ही आंखों में गिर गया था। लोग बहुत गिराने की कोशिश करेंगे तुम्हें, बहुत गिराने की। अरे उठाने की कोशिश तो दुनिया में कोई करता ही नहीं, लेकिन उनके चक्कर में मत आना। यदि आत्मनिंदा के भाव तुम्हारे हृदय में आ गए, हीनता की भावना आ गई, अब कोई डॉक्टर तुम्हारे को बचा नहीं सकेगा। वो भूल जाता है कि मेरे भीतर आत्मा भी है, परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है। वो गहरे डिप्रेशन में चला जाता है। जिसके अंदर आत्मनिंदा के भाव आ गए वो आत्महत्या कर सकता है। स्मृति लब्धा, कि महाराज जो मैं अपने आप को भूल गया था ना, जो आत्मनिंदा के भाव मेरे अंदर आ गए थे, अब वो नहीं है। ये जो गहरे से गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, ये आत्मनिंदा के भाव से जाते हैं। या तो आदमी हीनता की भावना से भर जाए तो डिप्रेशन में आता है, या आदमी का अहंकार चरम सीमा पर चले जाए। ये दोनों ही खराब हैं महाराज। अर्जुन पहले आत्मनिंदा से भर गया था, पहले उसमें अहंकार था, फिर आत्मनिंदा से भरा, ये स्मृति लब्धा। लेकिन आगे जो बात कही है ये बड़ी कीमती है महाराज। सारी गीता का सार है ये, और इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए श्री कृष्ण लालायित थे।
अर्जुन कहता है त्वत्प्रसादात्, ये जो कुछ हुआ महाराज आपकी कृपा से हुआ, आपकी करुणा से हुआ, आपकी दया से हुआ। मैं क्या कर सकता था? इतने गहरे डिप्रेशन में गया हुआ आदमी, जिसके हाथ पांव कांप रहे हैं, जो जमीन पर बैठ गया, जिसके होठ सीख रहे हैं, जिसका कलेजा धड़क रहा है, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। त्वत्प्रसादात्, बस सबसे बढ़िया बात यह है, तेरी कृपा। अरे मेरा कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई समाधि नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है बाबा। श्री कृष्ण खुश हो गए। ये पहली बार कहा है अर्जुन ने त्वत्प्रसादात्। जब अहंकार मिट जाता है, एगो मिट जाता है, तब आदमी कहता है त्वत्प्रसादात्। लेकिन अब तो वैसे ही सीख गए लोग, महाराज आपकी कृपा है, महाराज आपकी कृपा है, महाराज आपकी कोई कृपा नहीं। वो कहते कृपा हमारी ही है। तुम कौन होते हो कृपा करने वाले? अंदर से यही समझते हैं। लेकिन अर्जुन भीतर और बाहर से बोल रहा है कि त्वत्प्रसादात् मैं अच्युत स्थितोस्मि, आपने मुझे स्थित प्रज्ञ बना दिया। मेरी बुद्धि डोलती थी, डगमगाती थी, कंपती थी, हिलती थी, मैं किसी बात पर स्थिर रहता ही नहीं था। ये तो आपकी कृपा हो गई, जो मेरी बुद्धि को स्थिर कर दिया। मुझ जैसे आदमी को आपने स्थित प्रज्ञ बना दिया। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं तो संदेहों में फंसा हुआ था। किसी भी बात पर ना यकीन होता था, ना भरोसा होता था, कुछ भी नहीं होता था। मेरे सारे संदेहों को आपने काट कर रख दिया। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अब मैं नहीं कहूंगा कि जो मैं कहता हूं वही हो, अब मैं यही कहता हूं जो तू करे वो हो। अब मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। अब मेरी चाह नहीं, तेरी चाह। मैं सूखे पत्ते की तरह हूं, जिस ओर हवा का झोंका ले जाएगा उसी ओर चला जाऊंगा। अब कल 3-4 श्लोक और हैं, वो संजय ने धृतराष्ट्र से कहे हैं। बड़े कीमती हैं महाराज, बड़े मूल्यवान श्लोक हैं। कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा उन श्लोकों की ओर। उनकी थोड़ी व्याख्या करके फिर मैं गीता का सार बताऊंगा आपको, निचोड़, उसका रस, कि गीता क्या करती है। बस आज इतना ही।